स्वच्छ भारत मिशन राजस्थान सरकार के प्रदेश समन्वयक के गुप्ता को माननीय न्यायालय ने नगर परिषद वासमवाड़ा का न्याय मित्र किया नियुक्त। डूंगरपुर के पूर्व सभापति गुप्ता ने स्वच्छता में किए हैं कहीं बड़े काम। शहर के प्रत्येक घर में लगवाया वाटर हार्वेस्टिंग। के गुप्ता ने लोगों के दिलों में बनाई अपनी एक अलग पहचान। वासमवाड़ा स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण राजस्थान सरकार के प्रदेश समन्वयक तथा नगर परिषद डूंगरपुर के पूर्व सभापति के गुप्ता को नगर परिषद वासमवाड़ा का न्याय मित्र नियुक्त किया गया है। यह नियुक्ति माननीय न्यायालय द्वारा की गई है। गुप्ता द्वारा जनजाति अंचल डूंगरपुर निकाय में अपने सभापति पद कार्यकाल के दौरान डूंगरपुर नगर का नाम राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पहुंचाया गया, जिसके तहत स्वच्छता, जल संचय एवं जल संरक्षण और पर्यावरण संरक्षण के लिए आज भी डूंगरपुर का नाम सर्वप्रथम लिया जाता है। शहरी विकास मंत्रालय भारत सरकार द्वारा वर्ष 2016 से लगातार राष्ट्रीय स्वच्छता सर्वेक्षण में अनवरत रूप से डूंगरपुर निकाय ने स्वच्छता, पर्यावरण एवं जल संचय तथा जल संरक्षण में विशेष सम्मान प्राप्त किए। इस कार्यक्रम में वागड़ अंचल वासमवाड़ा जिले की नगर परिषद के न्याय मित्र पद के दायित्व के तहत गुप्ता द्वारा वासमवाड़ा नगर को स्वच्छता, पर्यावरण संरक्षण और जल संरक्षण सहित स्वच्छ भारत मिशन शहरी के सभी प्रमुख घटक पर प्राथमिकता के साथ कार्य करने की दिशा निर्देश अधिकारियों को दिए जाएंगे। वहीं न्याय मित्र गुप्ता द्वारा समय समय पर वासमवाड़ा नगर में स्वच्छ भारत मिशन से कार्यों का औचक निरीक्षण भी किया जाएगा। माननीय न्यायालय द्वारा जारी आदेश अनुसार अधिकारियों द्वारा गुप्ता को वासमवाड़ा नगर परिषद क्षेत्र एवं नगरीय क्षेत्र में स्वच्छ भारत मिशन के प्रावधान लागू किए जाने में नियम अनुसार यथोचित सहायता प्रदान करेंगे। अगर आवश्यकता प्रतीत होती है तो लॉ एंड ऑर्डर को ध्यान में रखते हुए पुलिस प्रशासन की मदद से भी मुहैया करवाई जाएगी। गुप्ता वासमवाड़ा शहर के हित में यहाँ की स्वच्छता को बढ़ावा देने और पर्यटन उद्योग को बढ़ावा देने के लिए अपनी सेवाएं देने के लिए सहायता और सहयोग प्रदान करेंगे। गुप्ता द्वारा स्वच्छता में किए गए कार्यों की प्रशंसा देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, यशस्वी गृह मंत्री अमित शाह और राजस्थान के पूर्व एवं वर्तमान मुख्यमंत्री भी कर चुके हैं। गुप्ता को वर्ष 2017 एवं वर्ष 2019 में अलग अलग सरकार द्वारा राजस्थान अर्बन के स्वच्छ भारत मिशन के ब्रांड एम्बेसडर पद पर नियुक्त किया गया था। राजस्थान में खुले में शौच मुक्त का खिताब प्रथम शहर डूंगरपुर को बनाकर 5 करोड़ रुपए का इनाम भी जीत चुके हैं तथा जल संचय एवं जल संरक्षण में भारत सरकार द्वारा सम्मानित होने के साथ साथ दिल्ली सरकार द्वारा भी डूंगरपुर जाकर प्रशिक्षण लिया गया था एवं दिल्ली में भी डूंगरपुर द्वारा वाटर हार्वेस्टिंग प्रक्रिया को अपनाया गया था। मौसम विभाग द्वारा अलग अलग शहर में हवा की शुद्धता के संबंध में जारी सूचकांक के अनुसार यह साबित हुआ कि डूंगरपुर की आबोहवा और वातावरण सबसे साफ है। गुप्ता ने स्पष्ट रूप से कहा कि मेरा कार्य करने का तरीका आमजन को पसंद है, परंतु गिनती के लोग को मेरा काम पसंद नहीं आता है। मैं उनकी परवाह नहीं करता, मैं मेरा कार्य ईमानदारी से करता हूं। माननीय न्यायालय द्वारा दी गई जिम्मेदारी का निर्वहन पूरी ताकत एवं अनुभव के आधार पर करते हुए वासमवाड़ा को स्वच्छ एवं सुंदर बनाने का आमजन के सहयोग से करने का प्रयास करूंगा। स्वच्छता में धन बल की आवश्यकता नहीं होती, केवल इसे अनुभव के आधार पर धरातल पर उतारने की आवश्यकता होती है। देश के यशस्वी प्रधानमंत्री एवं राजस्थान के यशस्वी मुख्यमंत्री का विजन स्वच्छ राजस्थान एवं विकसित राजस्थान के सपनों को साकार करने का लक्ष्य हर जनप्रतिनिधि एवं अधिकारी का होना चाहिए। उल्लेखनीय है कि गुप्ता द्वारा स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण में प्रदेश स्तरीय जिम्मेदारी निभाई जा रही है, जिसके तहत राज्य के सभी जिलों में जिला कलेक्टर और जिला परिषद अधिकारियों के साथ बैठक लेकर स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण के क्षेत्र में गांव को स्वच्छ बनाने का पाठ पढ़ाया जा रहा है। वहीं प्रमुख पर्यटन क्षेत्र सिखावाटी अंचल की नगर परिषद झुंझुनू और नगर पालिका मंडावा तथा नवलगढ़ के न्याय मित्र के रूप में भी गुप्ता द्वारा दायित्व निर्वहन किया जा रहा है। भारत सरकार द्वारा मुझे अभी वर्तमान में एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी दी गई है, जिसके अंदर मुझे राष्ट्रीय योजना स्वीकृति समिति का सदस्य बनाया गया है। इस समिति में भारत सरकार द्वारा मात्र 2 व्यक्तियों का चयन किया जाता है, एक उसमें मेरा नाम है, तो मैं अपने आप को बहुत बड़ा सौभाग्यशाली मानता हूं। इस समिति के अंदर हमारे द्वारा जो कार्य किया जाएगा वो सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट मतलब स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण के तहत किस तरह से गाँव को स्वच्छ बनाया जाए, सुंदर बनाया जाए, हरा भरा बनाया जाए, इन सब पर हमारा विशेष रूप से फोकस रहेगा। जब मुझे इसकी नियुक्ति मिली तो माननीय मंत्री महोदय जी ने मुझे टेलीफोन पर बधाई दी। मुझे भी इस समिति का अंदाज नहीं था, लेकिन जब मुझे इसके बारे में पूरी जानकारी मिली, ये समिति मैं ये कह सकता हूँ कि स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण की सबसे बड़ी समिति है, जिसके अंदर 5 सीनियर IAS भी सम्मिलित हैं। और मेरे द्वारा आज ही निर्णय कर लिया गया कि इस समिति के तहत मुझे कुछ ऐतिहासिक कार्य करने हैं
और ग्रामीण स्तर पर फैल रही गंदगी, जिसमें मैं सबसे पहले हमारे राजस्थान और गुजरात के पर्यटक स्थलों को लूँगा और कई गांवों के अंदर जहाँ जहाँ तकलीफ है, क्योंकि इसका मुझे बड़ा अच्छा अनुभव और मुझे ये कह सकता हूँ कि मैं जहाँ जाता हूँ कुछ न कुछ सीख कर आता हूँ। गुजरात में मुझे इसके लिए बहुत अच्छा सीखने का मौका मिला और मैं धन्यवाद दूंगा गुजरात की जनता को कि जिनकी बदौलत हमने 3 गांवों को देश के सर्वश्रेष्ठ नंबर 1, नंबर 3 और नंबर 5 पर पहुंचाया और देश के हमारे ओजस्वी कहूँ या देश की कर्ता धर्ता सम्मानीय देश के गृह मंत्री जी ने भी इन तीनों गांवों के लिए मुझे शाबाशी दी, प्रशंसा की। मैं उनका भी आभार व्यक्त करता हूं और विश्वास दिलाता हूं हमारे देश के सभी राष्ट्रीय पदाधिकारियों को कि ये जो पद मुझे दिया गया है, इसके प्रति निष्ठा से और पूरी लगन और ताकत के साथ मेरे द्वारा स्वच्छ भारत मिशन के तहत ग्रामीण स्तर पर स्वच्छता के लिए जो मुझसे बन पड़ेगा, मैं निश्चित रूप से उस काम को करूंगा। और क्योंकि हमने शहरों को भी साफ किया है और शहरों के अंदर हमारा अपना एक तजुर्बा है, मेरे द्वारा राजस्थान की 196 निकायों में स्वच्छता के संदेश समय समय पर दिए गए और पूर्व सरकार और वर्तमान सरकार ने भी मुझे राजस्थान का स्वच्छता का ब्रांड एम्बेसडर बनाया है। मैं उसके लिए भी पूर्व सरकार और वर्तमान सरकार को भी धन्यवाद देता हूं कि आप लोगों ने हमें काम करने का मौका दिया और हमने जनता के सामने काम करके एक उदाहरण प्रस्तुत किया। स्वच्छ भारत मिशन देश के प्रधानमंत्री जी का वो मिशन है जो देश के 140 करोड़ लोगों के लिए आवश्यक है। इस मिशन में गरीब और अमीर दोनों के लिए ये महत्वपूर्ण है और इससे जो बीमारियां जो फैल रही है, उस बीमारियों पर काफ़ी कुछ कंट्रोल होता है और इसका प्रत्यक्ष उदाहरण डूंगरपुर शहर है। डूंगरपुर शहर ट्राइबल बेल्ट होने के नाते देश में स्वच्छता में अपनी एक मिसाल बना सकता है, तो मैं ये मानता हूँ कि देश के और भी शहर स्वच्छता में भाग ले सकते हैं, स्वच्छता में काम कर सकते हैं। जहाँ तक सवाल है कि हमारी जनसंख्या कम है, लेकिन आज जिनकी जनसंख्या ज़्यादा है देश में, अगर हम इंदौर का उदाहरण दें, उसकी जनसंख्या 35 लाख है। अगर वो देश में स्वच्छ हो सकता है तो मैं ये मानता हूँ कि ज़्यादा संख्या वाले भी शहर साफ किए जा सकते हैं और निश्चित रूप से इसके लिए हमारी इच्छा शक्ति मजबूत होनी बहुत आवश्यक है और ये बहुत बड़ा पुनीत कार्य है। और मैं लंबे समय से, जब से नगर परिषद का सभापति बना था, तब से लेकर आज तक स्वच्छ भारत मिशन पर मैं जहाँ भी जाता हूँ, चाहे सामाजिक स्तर के कोई भी कार्यक्रम हो, तो स्वच्छता का संदेश जरूर देता हूँ, लोगों को आभास कराता हूँ कि देखिए ये धरती माता, ये धरती माता को धरती माता कहते हैं और इस धरती माता को गंदा करने का किसी को अधिकार नहीं है। जो भी इस धरती माता पर गंदगी फैलाएगा, कचरा डालेगा, ये धरती माता उसको कभी माफ नहीं करेगी। आओ हम सब मिलकर देश को स्वच्छ, सुंदर, हरा भरा बनाने के लिए जो हमसे बन पाता है संघर्ष करें और देश को स्वच्छ बनाएं।